हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरीश बाली है डिजिटल स्पॉट से। मेरे हाथ में इस टाइम ये वाईफाई राउटर है जो हम अपने ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, और ये लैन केबल जो हमें 20 Mbps की इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करती है। मैं आपको लास्ट वीक का एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। हमारे पड़ोसी आए हमारे पास वाईफाई का पासवर्ड मांगने, तो ऑब्वियस है हम ना नहीं कर पाए। तो बदले में हमें क्या मिला, हमारी 20 Mbps की इंटरनेट स्पीड का 80% उनके पास चला गया और हमारे पास रह गया केवल 20%। अब आप पूछेंगे कैसे हुआ? वो कुछ ऐसे हुआ कि उन्होंने मूवीज़ और गेम्स डाउनलोड करनी शुरू कर दी। अब हमने स्मार्टली अपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर दिया। 2 दिन के बाद वो वापस आ गए हमारे पास नया पासवर्ड मांगने, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन काम नहीं किया। तो ऑब्वियस हम ना नहीं कर पाए। अब हमने क्या किया, उनकी इंटरनेट की स्पीड को ही लिमिट कर दिया, जिससे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम आपसे शेयर करते हैं कि हमने ये किया कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप है राउटर के लॉगिन होम पेज पे जाना, जिसके लिए 3 मेथड्स हैं। आप ब्राउज़र पे एंटर करिए 192.168.0.1 और एंटर कर दीजिए, तो हम राउटर के लॉगिन होम पेज में आ गए। 2 मेथड्स और हैं, आप ब्राउज़र पे डाल सकते हैं 192.168.1.1, और अगर इन दोनों तरीके से नहीं चलता तो आप राउटर के बैक साइड पे देखिए या उसकी बुकलेट में देखिए, आपको एक लिंक लिखा होगा। जैसे डी-लिंक के केस में dlink-router.local हमारे राउटर की बुकलेट पे लिखा है, या TP-Link के केसेस में TP-Link-login.net भी चलता है। तो ये तीनों मेथड से आप लॉगिन कर सकते हैं। अब फॉर सम रीज़न अगर ये तीनों मेथड काम नहीं करते, तो इसका मतलब आपका ये लॉगिन पेज का लिंक ही चेंज हो गया है। तो उस लिंक में जाने के लिए अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप राउटर का डिफ़ॉल्ट IP भी जान सकते हैं। विंडोज़ R करके CMD कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए और यहाँ पर डालिए IP config, एंटर। जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे दिखेगा, विच इज़ 192.168.0.1 हमारे केस में। तो हम यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट गेटवे डालेंगे अगर ये तीनों मेथड काम नहीं करेंगे तो एक बार ये एंटर हो जाने के बाद पासवर्ड डालिए और लॉगिन करिए। मोस्ट ऑफ द राउटर्स के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन रहता है, और कुछ राउटर्स के अंदर यूज़र नेम तो एडमिन रहता है और पासवर्ड ब्लैंक रहता है। तो लॉगिन करते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे एडवांस्ड ऑप्शन में। सबसे फर्स्ट स्टेप जानना है कि इस वाईफाई या राउटर से कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जिसके लिए हम स्टेटस में जाएंगे। स्टेटस के बाद हम जाएंगे एक्टिव सेशंस के अंदर, और इस टाइम ये IP एड्रेसेस हैं जो कॉन्फ़िगर्ड हैं इस राउटर के साथ। अब ये जानना ज़रूरी है कि IP एड्रेसेस किन किन को बिलोंग करते हैं। डी-लिंक राउटर के अंदर केवल ये IP एड्रेसेस दिख रहे हैं, लेकिन कुछ राउटर्स के अंदर यहाँ पर आपको सिस्टम के नाम भी दिखाई देंगे। अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप यहाँ पर एंड्रॉयड दिख सकेंगे। तो लेट्स नाउ फाइंड आउट कि IP एड्रेस जानते कैसे हैं कि विंडोज़ के अंदर क्या है या एंड्रॉयड के अंदर कैसा है। अब हम वापस चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, विंडोज़ एंड R CMD, और यहाँ एंटर करिए IP config दोबारा से, एंटर। आपको ये IP एड्रेस दिख रहा है 192.168.0.102, तो ये इस सिस्टम का IP है, यहाँ पर मेंशन्ड है। ये विंडोज़ का डेल लैपटॉप है। और अगर हम जानना चाहते हैं कि बाकी IPs किसको बिलोंग करते हैं, ये एंड्रॉयड डिवाइसेस के हैं या मैक सिस्टम के हैं जो हमारे ऑफिस में बाकी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो उसको जानने का तरीका भी जान लेते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि मैक सिस्टम के अंदर IP कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मैक सिस्टम में IP जानने के लिए एप्पल आइकन पे क्लिक करिए टॉप से, सिस्टम प्रेफरेंसेस, और यहाँ पर आप नेटवर्क को क्लिक करिए, वाईफाई में जाइए और उसके अंदर एडवांस्ड, और अंडर एडवांस TCP/IP। यहाँ पर 2 IP देखने को मिलेंगे, एक सिस्टम का IP विच इज़ मैक का IP जो कि लास्ट में 100 है, और दूसरा राउटर का IP जो इस टाइम कनेक्टेड है, जिसमें हम यहाँ पर डी-लिंक की बात कर रहे हैं। एंड्रॉयड में IP जानने के लिए सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद वाईफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको कनेक्टेड वाईफाई दिखाई देगा, उस पर लॉन्ग प्रेस करिए और वहाँ पर आपको अपना IP एड्रेस दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर 192.168.0.103 है। अभी आपने देखा कि जो 100 IP एड्रेस है ये मैक सिस्टम का है, और विंडोज सिस्टम का 102 है, अभी आपने ये देखा भी था यहाँ पर, और एंड्रॉयड फ़ोन का IP एड्रेस लास्ट में 103 है, जो अभी हमने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा। अब हम आपको ये ब्लॉक करके दिखाएंगे कि एंड्रॉयड में IP की स्पीड को कैसे लिमिट करेंगे, जिसके लिए Ctrl+C करके आप विंडोज़ में कॉपी कर लीजिए IP को, और ऊपर से जाइए एडवांस्ड ऑप्शन में, और लेफ्ट हैंड साइड पैनल से ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल में सबसे पहला काम यह है एनेबल ट्रैफिक कंट्रोल को चेक करना, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिस्टम की डाउनलोड और अपलोड स्पीड मेंशन करनी है, जो आपको आपके ISP ने या
आपके वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर ने दी है मैक्सिमम स्पीड। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि स्पीड टेस्ट में जाकर अपनी स्पीड कैसे चेक करते हैं, जिसके लिए आप speedtest.net में जाइए। स्पीड टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं। सेटिंग्स पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करिए, जहां पर आपको स्पीड मेजरमेंट मिलेगा। तो सिंस हमें kbps में एंटर करना है तो मेगाबिट्स को चेंज करके इसको आप किलोबिट्स में कर दीजिए। ध्यान रखिए कि किलोबिट्स और किलोबाइट्स में फर्क है, तो आई एम चूजिंग किलोबिट्स और सेव। और यहां पर लेट्स टेक अ स्पीड टेस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी डाउनलोड और अपलोड स्पीड 20,000 kbps के विच मीन्स 20 mbps। तो हम राउटर के एडवांस में ट्रैफिक कंट्रोल में जाकर यहां पर 20,000 kbps डाल देंगे, जो कि हमारी मैक्सिमम स्पीड है हमारे प्लान के हिसाब से। और यहां पर हम पेस्ट करेंगे आईपी एड्रेस जो हमने कॉपी किया है, जिसको हमें स्पीड लिमिट करना है। यहां पर हमें 3 मोड्स मिल रहे हैं, गारंटीड मिनिमम बैंडविड्थ, या मैक्सिमम को आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए मैक्सिमम अपलोड स्पीड को। तो हम डाउनलोड को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। और यहां पर रिस्ट्रिक्ट कितना करना चाहते हैं, लेट्स से इस एग्जांपल के लिए हम स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं 2 mbps विच मीन्स 2000 kbps। और ऑलवेज ही चूज रहने दीजिए और नीचे स्क्रॉल करिए। यहां पर सेव सेटिंग्स करने से पहले इसको क्लिक कर दीजिए और सेव सेटिंग कर लीजिए। और एक बार राउटर रीबूट होगा, रीबूट नाउ, प्लीज वेट 10 सेकेंड्स। ये काम करने के बाद सेटिंग्स ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी हैं एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर कि वहां पर 2 mbps से ज्यादा स्पीड नहीं जाएगी। मेरे हाथ में इस टाइम एंड्रॉयड फोन है जिसमें स्पीड 2 mbps पे लिमिट कर दी है। तो हम इसका स्पीड टेस्ट करके देखते हैं कि अभी कितना स्पीड इस पे आ रहा है। 1.94 डाउनलोड, क्योंकि हमने 2 mbps पे डाउनलोड स्पीड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। और आप नोटिस करिए कि अपलोड स्पीड जो कि हमने बिल्कुल चेंज नहीं किया, तो वो 20 mbps ही आएगी ऑलमोस्ट। वेरी गुड, इट्स 20 mbps ओनली। तो इस डी लिंक ने डाउनलोड को तो कंट्रोल कर लिया और अपलोड को नहीं किया, क्योंकि हमने सेटिंग में चेंज नहीं किया था। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए और आईपी एड्रेसेस को भी ब्लॉक किया जा सकता है। डी लिंक के ये मॉडल में 605L 5 आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक करने की ऑप्शन है। और ये ऑप्शन आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक करने के लिए हर राउटर में नहीं होती। फॉर एग्जांपल डी लिंक के अंदर मेरे एक्सपीरियंस में ये ऑप्शन 2 में अवेलेबल है एज ऑफ नाउ, 605L में और 600L में। क्योंकि हमारे पास एक और राउटर डी लिंक का था 506L, तो हमने कॉल सेंटर से चेक किया तो उसके अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी। कितना आसान था ये डी लिंक की सेटिंग्स को करना। मार्केट में बड़े सारे राउटर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि TP-Link, टेंडा, बीटल, बीनाटोन। और ये सारे राउटर्स की सेटिंग मोर और लेस सेम होती है, केवल इंटरफेस में डिफरेंस होता है। हमारे पास इस टाइम ये 2 राउटर्स अवेलेबल है, बीनाटोन और टेंडा। ये 2 राउटर्स की हम सेटिंग्स आपसे शेयर करते हैं, जिससे कि आपको हिंट मिल जाएगी कि राउटर की सेटिंग किस प्रकार से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टाइम हम कनेक्टेड है बीनाटोन राउटर के साथ, मॉडल नंबर WR1500N। आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस कितना डिफरेंट है डी लिंक के मुकाबले में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे DHCP में, जिसकी एक फुल फॉर्म होती है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसमें नीचे क्लाइंट लिस्ट दिखेगी। यहाँ से हम वो सारे डिवाइसेस देख सकते हैं जो इस टाइम राउटर से कनेक्टेड हैं। और इसमें सबसे जो बेहतरीन बात है वो ये है कि डिवाइसेस का नाम आ जाता है, जिससे आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल हमारे एप्पल डिवाइस का आईपी एड्रेस है जिसके लास्ट में 103 है। कॉपी कर लीजिए और बैंडविड्थ कंट्रोल में जाइए नीचे से। बैंडविड्थ कंट्रोल में जाने के बाद ऊपर से एनेबल करिए और यहाँ पर मैक्सिमम बैंडविड्थ डालिए kbps में, जो कि सिंस हमारा 20 mbps का कनेक्शन है तो हम 20,000 kbps यहाँ डालेंगे। और यहाँ पर लास्ट का आईपी एड्रेस डालिए, क्योंकि शुरू का ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो हमारे केस में हम 103 लिख सकते हैं और यहाँ भी 103। तो ये एक आईपी का हम स्पीड स्लो करेंगे। और यहाँ पर डालिए मैक्सिमम बैंडविड्थ लिमिट और कितनी बैंडविड्थ आप देना चाहते हैं। लेट से हम 3 mbps देना चाहते हैं विच इज़ 3000 kbps, तो यहाँ पर 3000 आएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए या खाली छोड़ दीजिए और उसके बाद यहाँ से एनेबल कर दीजिए ये एंट्रीज करने के बाद। और बॉटम में आकर यहाँ से आप उसको सेव कर लीजिए। जैसे ही आप सेव कर लेंगे तो उस डिवाइस की स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी आसान सेटिंग्स थी बीनाटोन राउटर की। तो चलिए अभी हम टेंडा की सेटिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम टेंडा राउटर के लॉगिन स्क्रीन पे यहाँ पर अंदर एंटर करने के लिए हमें एडवांस में जाना होगा और इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे DHCP क्लाइंट लिस्ट के अंदर। यहाँ पर हमें वो डिवाइसेस देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी इस राउटर से कनेक्टेड हैं
और इसके बाद यहां से हम आईपी कॉपी करने के बाद हम जाएंगे QoS में, बैंडविड्थ कंट्रोल, और बैंडविड्थ कंट्रोल में हम यहां पर उसको एनेबल करेंगे। यहां पर आईपी मेंशन करेंगे, लास्ट का डिजिट सेम रिपीट होगा। यहां पर आप अपलोड या डाउनलोड में से क्या कंट्रोल करना चाहते हैं, डाउनलोड फॉर एग्जांपल। बैंडविड्थ रेंज, यहां पर डिफरेंट क्या है, किलो बाइट्स की एग्जांपल दे रखी है, ना कि किलो बिट्स की। जो पहले 2 राउटर्स हमने देखे वहां पर kbps था, विच मीन्स किलो बिट्स। यहां पर भी kbps है, लेकिन ये किलो बाइट्स है। किलो बिट्स पर सेकंड और किलो बाइट्स के अंदर जो डिफरेंस है वो आप यहां पर भी देख सकते हैं कि 1 Mbps इज इक्वल टू 128 kbps किलो बाइट्स पर सेकंड। तो अगर आप 2 Mbps की स्पीड देना चाहते हैं तो आप उसको यहां पर 250 मेंशन कर दीजिए और यहां पर 250 दोबारा लिख दीजिए। उससे क्या होगा कि 250 टू 250 आप स्पीड दे रहे हैं। अगर आप 2 से 3 Mbps देना चाहते हैं तो 250 टू आप 300 मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एनेबल कर दीजिए और उसके बाद ऐड टू लिस्ट कर दीजिए। ऐड टू लिस्ट करने के बाद नीचे से आप ओके करेंगे और स्पीड कंट्रोल ऑन हो जाएगी। कितनी आसान थी टेंडा की सेटिंग्स। और एक बार राउटर को रीस्टार्ट कर लीजिए या ऑटोमेटिक रीस्टार्ट भी हो जाए इन सेटिंग्स को अप्लाई करने के लिए। ये थी ये 3 राउटर्स की सेटिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो थम्स अप करिए। इस विषय में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे आपके कमेंट्स का। और अगर अभी तक आपने डिजिटल स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। डिजिटल स्पॉट इसी तरह के वीडियोस आपके लिए रेगुलर फ्रीक्वेंसी में लेके आता रहेगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।